नमस्कार दोस्तों। कई बार टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा डिपेंड हो जाना भी सही नहीं होता, वो भी कई बार नुकसानदायक होता है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करना सही बात है, लेकिन उसको क्रॉस चेक ना करना या फिर उस पर मेहनत या फिर उसकी देखभाल सही से ना करना, वो सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड जब यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम हो रहा था, तब भर्ती बोर्ड गला फाड़ फाड़ के बता रहा था कि हमने एआई से पेपर बनवाया है, एआई से हम सब कुछ कर रहे हैं, एआई से ही क्वेश्चन निकाले हैं, जनरेट करवाया है, सब कुछ एआई के माध्यम से कराया है। तो उस टाइम तो खूब शाबाशी भर्ती बोर्ड लूट रहा था। लेकिन अब जब आंसर की जारी हो रही है और आंसर की जारी होने के बाद रिवाइज आंसर की आई है, तो उसमें भारी गड़बड़ सामने आ रही है, भारी मिस्टेक सामने आ रही है। और भर्ती बोर्ड ने पेपर ही नहीं, जो आपके रिवाइज आंसर की जारी हुई है, तो वो भी एआई के माध्यम से ऑटोमेट कर दिया है। तो आपकी तुरंत आपका जो आंसर की है वो जारी हो गई है। तो पूरा का पूरा एआई के माध्यम से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और अब कहीं ना कहीं अब इससे अभ्यर्थी युवाओं को नुकसान भी हो रहा है। इन्होंने एआई से पेपर बनवाए, एआई से जो आंसर की है वो बनवाई है, और खामियाजा ये रहा कि जो 25 प्रश्न भर्ती बोर्ड ने रद्द कर दिए हैं। हालांकि इसके तो सभी नंबर मिलेंगे, लेकिन कुछ प्रश्नों में एआई की वजह से गड़बड़ हो गई है, इन्होंने क्रॉस चेक नहीं किया। टोटल वैसे मतलब जो आपत्तियाँ ऑब्जेक्शन किया था अभ्यर्थियों ने, 70 प्रश्नों पर आपत्तियाँ किया गया था, 70 प्रश्नों पर गड़बड़ हुई थी, जिसमें 25 प्रश्न गलत किए गए थे, रद्द किए गए थे। इसके सभी को नंबर, अब पहले ओवरऑल बता देता हूँ कि 70 प्रश्नों में किसको क्या नंबर मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, वो बता देता हूँ। तो देखो, जो ये 29 सवाल जो थे 70 में से 29 सवाल जिसके एक से ज़्यादा ऑप्शन थे, ठीक है। तो जिन्होंने, जैसे 2 ऑप्शन हैं, दोनों ऑप्शन सही हैं, तो जिन्होंने किसी दोनों में से एक ऑप्शन पे टिक किया है तो उसको नंबर मिलेंगे। मतलब कि अगर कोई क्वेश्चन है उसके 2 ऑप्शन सही हैं, ए और बी, तो अगर किसी ने ए लगाया है तो उसको भी नंबर मिलेंगे, किसी ने बी लगाया है तो उसको भी नंबर मिलेंगे। तो ये तो 29 सवाल वाला जो जवाब है वो है। उसके बाद 25 सवाल के जो ऑप्शन हैं वो गलत थे, तो इसके तो सभी को नंबर मिलेंगे। अगर आपने टिक किया है या नहीं किया है, तो भर्ती बोर्ड ने कैंसिल किए हैं, तो इसका सभी को नंबर मिलेंगे। इसके बाद आपके और कुछ प्रश्न हैं, कुछ और सवाल हैं जिन पर अभी अभ्यर्थी ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, और उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा बवाल भी मचा हुआ है। कुछ सवाल तो ऐसे भी भर्ती बोर्ड ने, मतलब कि सवाल सही है, जो आपका ऑप्शन है वो भी सही है, ज़बरदस्ती उसको कैंसिल कर दिया है। इसमें कहीं ना कहीं कुछ लोगों को फ़ायदा और कुछ लोगों को नुकसान होने वाला है, और इससे अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। जैसे कि ये सवाल है, हेड मास्टर शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका सही ऑप्शन आपका ए है, हेड, ठीक है। हेड मतलब प्रधान, तो इसका सही ऑप्शन ए होगा ऑप्शन, लेकिन इसका भर्ती बोर्ड ने इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया है। अभी जिसने हेड किया होगा उसका तो पक्का था नंबर, लेकिन अब इसका सभी को जो नंबर जो कैंसिल हुआ सभी को नंबर मिल जाएंगे। तो जो क्वेश्चन सही भी है उसका भी मतलब कि इन्होंने गलत बता दिया, और काफ़ी क्वेश्चनों में ऐसी गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। तो अब अभ्यर्थी थोड़ा सा इसके खिलाफ भी हैं, सोशल मीडिया में कई तरह की बातें भी कर रहे हैं, और अभ्यर्थियों का कहना है कि हम लोग जल्दी कोर्ट भी जाएंगे। तो अगर कोर्ट वगैरह जाती है तो देखो फिर से इस भर्ती में बवाल मचने वाला है। फिलहाल आप लोग बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने नंबर बन रहे हैं, और कितने क्वेश्चन में अभी भी आपको डाउट है। वैसे तो कई क्वेश्चन में अभ्यर्थियों का कहना है कि गड़बड़ हो रखी है, क्योंकि इन्होंने एआई का इस्तेमाल किया है, लेकिन उसको क्रॉस चेक नहीं किया। जो एआई ने जनरेट करके दे दिया उसी पर पूरा आंख बंद करके भरोसा कर लिया, जिसकी वजह से ये हो रहा है। इन्होंने ये बोल रहे हैं कि भैया हम दिसंबर में जो दौड़ वगैरह है वो शुरू करा लेंगे, 3rd वीक में आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर देंगे। मतलब कि 15 नवंबर के आसपास आपका रिजल्ट यानी कट ऑफ जारी कर देंगे, और उसके बाद दिसंबर के 1st वीक या फिर कह सकते हैं कि दिसंबर में ये डीवी फेस्टिव भी शुरू कर देंगे। तो ऐसे तैयारियां तो शुरू कर रखा है, लेकिन अब जब रिवाइज आंसर की आई है उसके बाद से कैंडिडेटों में थोड़ा सा मामला गर्म हो रखा है, और कुछ कैंडिडेट अभी से ही कोर्ट की तैयारी में लगे हुए हैं। अब देखो, अगर भर्ती कोर्ट जाती तो फिर इसमें कुछ ना कुछ पेच जरूर फंसेगा, और 3 गुना अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा। मतलब जितने पोस्ट हैं उसके 3 गुना कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा DVPST के लिए। तो करीब 1,80,000 के आसपास कैंडिडेटों को बुलाया जाएगा, बाकी लगभग बाहर हो जाएंगे। चलिए, मेन फिलहाल अभी रिवाइज आंसर की जो आई है उससे
काफ़ी लोग सहमत नहीं है, उसका विरोध कर रहे हैं। आप लोग इस पर जो भी राय हो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। बाकी अपडेट के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद, टेक केयर, बाय।